अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। एक बार की बात है, रामा पंडित जी का टीवी खराब हो गया। वे टीवी ठीक कराने ले जाते और फिर बिना ठीक कराए ही वापस ले आते। ऐसा 3-4 बार हुआ तो एक दिन रचना बोल पड़ी, ये तो टीवी को चारों तरफ लिए डोलते हैं। रामा पंडित जी को क्रोध आ गया और उन्होंने रचना देवी को एक लात मार दी। रचना आगे को गिर पड़ी और उनके होठ में चोट लग गई। मौनी बाबा ने रामा पंडित जी को खूब डांटा। अरे औरत को मारता है, अरे हमारे आगे मारी। पंडित जी बड़े पछताए, फिर कभी उन्होंने ऐसा न किया। परंतु मौनी बाबा ने 3 दिन तक भोजन न किया, न उससे बोले। इसी बीच बुलंदशहर के शर्मा जी गुरु जी मौनी बाबा के दर्शन करने आए। रचना देवी चाय लेकर गई तो वे पूछने लगे, अरे चोट कैसे लग गई है। रचना कुछ कहती इसके पहले ही मौनी बाबा बोले पड़े, अरे नल का हत्था लग गया। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्त के घर की बात बाहर न जाने दी। रचना कहती हैं कि मुझे तो जब कोई कष्ट होता है तो मैं मौनी बाबा के आगे ही रो लेती थी। बहुत से काम तो वे स्वयं ही कर देते थे। एक बार वे रचना देवी से बोले, अरे टोपी बनाई। ये बोली, बाबा मुझे आती टोपी बनाने नहीं। गुरु भगवान बोले, हमें कहो कपड़े की तह कर। फिर एक तह को कटवाई, फिर उसे गोल करवाया और एक इसी तरह की पट्टी कटवाई। फिर बोले, सुई धागा लेकर चारों तरफ से घूम भर ले, फिर उसे माथे की पट्टी से जोड़ दिया। इस प्रकार टोपी बना ली जो उनको एकदम फिट बैठी। जब रचना देवी ब्याह कर आई थी तो बहुत सी औरतें इनका मुख देखने आई। रचना का रंग सांवला था। एक महिला मौनी बाबा भगवान से बोली, बाबा हमने रामा पंडित जी के लिए इतनी सुंदर लड़की बताई थे, ये तो काली है। मौनी बाबा तुरंत बोले, अरे पढ़ाई में, लिखाई में, बुनाई में, कटाई में, सिलाई में सबसे बढ़िया हो। रामायण गीता पढ़ ली और काले तो कृष्ण जी भी हैं। इस प्रकार गुरु भगवान ने उत्तर देकर सबको चुप कर दिया। रचना कहती हैं कि उस समय ये तो वहाँ न थी, मौनी बाबा ने ही उनको यह बात बताई। रचना देवी कहती हैं कि घर में बहुत सी स्त्रियां इकट्ठी होकर आपस में बातचीत करती तो मौनी बाबा को अच्छा न लगता था। एक दिन वे रचना से बोले, अरे बहुत सहेली आती है तेरी। रचना बोल पड़ी, और तुम्हारे ना आवे सहेला। रचना के ससुर बहोरी पंडित जी के एक मित्र आए एक दिन। जब वे मौनी बाबा के चरण स्पर्श करने को चले तो गुरुदेव ने उन्हें डांट कर भगा दिया और बहोरी पंडित जी से बोले, तेरा दोस्त है तो तेरे पास बैठे। बहोरी पंडित जी भी नाराज होकर कहने लगे, महात्मा भी कहीं घर में ना रहे, आश्रम में रहते हैं। पर मौनी बाबा ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और बोले, हमसे ऊंचा कोई दोस्त ना हो तुहार। इस प्रकार वे इनके घर में घर के ही सदस्य की भांति रहा करते। कोई कुछ भी कह दे, वे कभी इनका बुरा ना मानते। मौनी बाबा भगवान अपने भक्तों की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते थे। रमा पंडित जी की पुत्री रितिका को उन्होंने कह कर बाहर भिजवाया पढ़ने। उन्होंने रचना के पास रितिका के लिए कुछ उपहार रखवाए कि देवी जी का ब्याह होई तो दे दिया। एक बार रितिका के जन्मदिन पर आप गाजियाबाद गए तो घर से दूध, मट्ठा आदि भरवा कर ले गए। वहाँ उन्होंने खूब प्रसाद बांटा, केक कटवाया और खूब फोटो खिंचवा कर वापस आए। लौटकर उन्होंने वहाँ का सब हाल बताया और रचना को भी आनंद में शरीक कर लिया। रचना देवी मेहुल और मयंक के साथ साथ मौनी बाबा भगवान को भी काजल लगा दिया करती थी। जब मौनी बाबा भगवान की टांग की हड्डी में परेशानी थी तब कुछ दिन वे राकेश के घर इलाज के लिए ठहरे थे। एक दिन उन्होंने राकेश की पत्नी से काजल लगाने को कहा। वे बढ़िया काजल ले तो आई परंतु फिर वे लगा न पाई।
उन्हें डर लगा कि गुरु जी की आंख में कहीं चोट न लग जाए। गुरु भगवान तो भक्त का हर भाव स्वीकार करते थे, हिम्मत का भी और डर का भी। जहाँ वे अधिकतर रहते, उस घर के लोगों की हिम्मत उनके आगे खुली ही रहती। वे भक्तों के सारे भावों को जानते थे, समझाते थे और स्वीकार भी करते थे। एक बार रामा पंडित जी की ज्येष्ठ पुत्र मयंक बहुत बीमार हुआ। महीनों तक कुछ ऐसा सिलसिला चला कि वह ठीक हो जाता फिर बीमार पड़ जाता। वह बहुत ही दुबला हो गया, रंग पीला पड़ गया। फिर एक दिन उसे फिर से जोरदार बुखार चढ़ गया। 3 दिन वह बुलंदशहर भर्ती रहा, परंतु वह ठीक नहीं हुआ। तब गुरुजी मौनी बाबा ने कहा, ला इसे हमारे पास सुला। मयंक गुरु भगवान के पास सोया। अगले दिन गुरुदेव ने उसे गाजियाबाद दवा लेने भिजवाया। मयंक गाजियाबाद जाकर ठीक हो गया और सदगुरुदेव भगवान बीमार पड़ गए। फिर बहुत दिनों तक उनको बुखार आता रहा, परंतु मयंक पूर्ण तरह स्वस्थ हो गया। महीनों से जो बार बार बीमार पड़ रहा था, उसका सिलसिला खत्म हो गया। तब से वह स्वस्थ ही रहता है तथा उसकी सारी कमजोरी समाप्त हो गई। मयंक, मेहुल, टीनू, अंजलि, रितिका सब बच्चों पर मौनी बाबा का बहुत प्रेम रहा। वे घर आते ही पहले बच्चों को ही पुकारते, बच्चे भी उन्हें घेर लिया करते। जब कभी वे अधिक क्रोध में होते तो लोग बच्चों को आगे कर देते थे। बच्चों को देखकर वे शांत हो जाया करते। रचना कहती हैं कि दादी के बाद हमारी सास ने मौनी बाबा का खूब सेवा की। उन्हीं की भांति भक्ति भाव से वे वहाँ रहे। गुरु भगवान रामा पंडित जी के ही हाथ से दवा लिया करते। रामा पंडित जी पर उनका विशेष प्रेम और विश्वास था। रचना कहती हैं कि वे हमारे घर रहा करते तो दिन में कितनी ही बातें होती, क्या क्या लिखवाए। हमें तो वे अपने परिवार के सदस्य ही लगते थे। भगवान वाली कोई नज़र से हमने उन्हें कभी नहीं देखा। 1.25 महीने का मयंक खूब हंसता था। इन्होंने मौनी बाबा से कहा, ये तो बहुत हंसता है, नज़र तो न लग जाएगी। मौनी बाबा ने बताया, अरे इसके बाबा खिलाने आते हैं, उनकी ममता पड़ गई है इससे। फिर उन्होंने रघुवीर मास्टर जी से सूरजपाल दादा को बुलवाया। सूरजपाल दादा ने आकर मयंक को हाथ लगा लिया। तब कहीं जाकर मयंक का इतना हंसना बंद हुआ। इसी तरह एक बार टीनू बहुत बीमार पड़ा, यहाँ तक कि घर में रोना पीटना मच गया। मौनी बाबा एक भक्त को लेकर सूरजपाल दादा के पास गए। उन दिनों दादा तप कर रहे थे जेठ में। वे सूरजपाल दादा से बोले, हम तो टीनू के मारे आए। सूरजपाल दादा बोले, हाँ बाबा, वो तो ठीक हो गया। मौनी बाबा वापस लौट आए और बोले, अरे हम तो गए, वो तो आया भी नहीं। अब उनकी व उनके भक्तों की माया वही जाने, परंतु टीनू एकदम ठीक हो गया। रचना बताती हैं कि मौनी बाबा के पास उनके भक्तों का तांता लगा रहता था। मौनी बाबा की एक झलक के लिए लोग लालायित रहते थे। कितनों को ही देखा तो निःसंतान थे अथवा अन्य कारणों से दुखी परेशान थे। गुरु भगवान ने सबकी सुनी, उनके दुख दर्द मिटाए और अपनी कृपा और प्रेम उस पर बरसाया। सभी बातें उनकी एक से एक ऊपर थी। हर बात में कोई राज या शिक्षा होती थी। वे हर धर्म को मानते थे। एक मुल्ला जी आया करते थे, उनसे गुरु जी की बहुत बातें होती। मुल्ला जी कहा करते, ऐसा संत महात्मा तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा। कई और उन्हें भगवान मानते। वे सबके मन की बात जानते थे। कोई भी शंका लेकर आता, उन्होंने समाधान किया। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। वे सबको भगाते। फिर भी इतनी भीड़ होती थी। वे कहा करते, हम पे का है, वहाँ जा आश्रम पर जो एक बार दर्शन कर लेता वह फिर आता। ऐसा आराम से उन्हें कोई मतलब न था। बेहद साधारण तरीके से वे हम गरीब गृहस्थों के घर में रहते थे। उनका वो अपनापन कभी भुलाए नहीं भूलेगा। रचना देवी की सासू माँ कहती हैं कि चाहे गुरु जी के लिए कोई बहुत कुछ करे और चाहे कुछ ना करे, उनके लिए सब बराबर थे। उनको मोह न था। वे बताती हैं कि उनके पास देबू और संजय आया जाया करते थे। उन पर मौनी बाबा का खूब प्रेम था। सूरजपाल दादा के साथ मिलकर उन दोनों ने सुल्तानपुर में मौनी बाबा के लिए छान डाल दी थी और वे रोज़ दूध लेकर जाया करते। एक दिन मौनी बाबा ने दूध की लुटिया फेंक कर मारी। वे झोपड़ी में आग लगाने लगे। अरे थान बना दी।
तो न जाने क्या समझ रहा है। छान छाई है तो तेरी छान में आज आग लगा दी। वे प्रेम तो सब पर करते थे, पर उन्हें मोह न था। किसी वे कभी किसी बंधन में न बंधे। कुकरावली में उनके नीचे वाले कमरे की छत पहले ईंट की बनी हुई थी। न जाने कैसे उनमें से 4 ईंट आधी आधी नीचे को लटक गई। जब अभी छत को बनवाने की बात आती, वो हूँ हाँ करते चुप हो जाते और छत बनाना टल जाता। जब वे अंतिम बार यहाँ से अस्पताल गए, उसके पूर्व कुछ ही दिन पहले उसमें से एक ईंट नीचे गिरी। अब गुरुदेव ने बोला, अब हमारा टाइम नज़दीक आ गया है। यह कहकर गुरु महाराज चुप हो गए। साईं बाबा की ही तरह उनके जीवन का ईंट के गिरने के साथ कोई न कोई रहस्यमय संबंध था। सतगुरुवे नमः। एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए रचना कहती हैं कि मौनी बाबा समाधि ले चुके थे। कार्तिक का महीना था। रमा पंडित जी बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ रचना और बच्चे थे। रात में मौनी बाबा के कमरे में कुछ आवाज़ सी आई। फिर जरा ही देर में उठा पटक की आवाज़ शुरू हुई। उनका गिलास गिरने की आवाज़ आई। ये लोग तो डर गए। उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। थोड़ी देर में अंदर शांति छा गई, परंतु रचना को फिर नींद न आई। वह भोर होने की प्रतीक्षा करने लगी। उनके घर सुबह सुबह 4 बजे गांव की 4 कन्याएं आया करती थी। वे यहाँ नहा धोकर मौनी बाबा की कुटी में पूजा करने जाती थी। आज वे आई तो रचना ने उन्हें रात की सारी घटना बताई। तब वे टार्च लेकर मौनी बाबा के कमरे में घुसी तो देखा कि वहाँ एक सांप मरा पड़ा था। कमरे में उसका खून फैला पड़ा था। रचना कहती हैं कि इस रात मौनी बाबा ने ही उन सब की उनके बच्चों की जान बचाई। रचना देवी कहती हैं कि हमारे लिए मौनी बाबा भगवान कोई संत महात्मा गुरुदेव की तरह न थे। हमें तो वे अपने ही घर के सदस्य मालूम पड़ते थे। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।